अरे तू कहाँ चली गई थी? मैं तो तेरे लिए गरम जलेबी लाया। और मैं तो यहीं थी। अरे यहाँ कहाँ थी? तू तो कई बार जा रही थी। अजी यहीं थी। वो लालची कुतिया ब्याही है, उसने 5 पिल्ले दिए, उसे छुआनी पियान गई थी, इतने में ही तुमने घर सिर पे ढा दिया। अरे यूं तो तुमने ठीक करा, पर इतनी देर में तो कोई घर का सामान साफ कर ले जाता, वहां ले जाता कोई। अजी रात की भूखी थी, चट करगी बेचारी। और तुम यो के लिए आए थैली में? अरे शहर गया था और मैं तेरे लिए गरम गरम जलेबी लिया, खा ले, ये भी तो गरम गरम है। और एक बात बताऊं, करकरारी भी है, खा के देख। आज तो मी बरस गया बिना बादल के ही। और सच्ची बताऊं, मेरा तो जी कर रहा था गरम जलेबी खाने का। अरे तेरा जी और मेरा जी एक ही तो है। गरम जलेबी को तो दोनों को जी कर जाता। सब जानू मैं, अगर नहीं जानू, मैं खूब जानू थारा मन और मारा मन। अरे 5-7 दिन इस कुतिया का ध्यान रखिए, बिना झोली का फकीर है। छुआनी, रोटी, दूध, हलवा, जो कुछ भी तेरे तक बना है और उसे देती रहिए। गौ माता को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, ये तुमने ही तो सिखाया, मैं कभी नहीं भूलती। अरे गेल कुछ नहीं जना पावड़ी बल्लो, यू भगवान का नाम और दान पुनी गेल जा, एजुकेशन आई छोड़ दिए। अर्जी तुम्हें मैं पिल्ले दिखा ले, बड़े प्यारे प्यारे हैं। अरे बच्चे तो कहे के ही हो, प्यारे ही लगे जी। मैं तो एक पिल्ला है ना, सोना सा पाल लूंगी, खाए जाओगा रोटी पानी। अरे भाई सुन, पिल्ला ना पालन दू मैं, कुत्ता पालना ठीक ना होता। और सुन, ये तो गली मोहल्ले में ही ठीक लगे, घर में ठीक ना होता। क्योंकि ये हरज है, दुनिया पाल रही, गले में पट्टा बांध दूंगी, फिर जाओगा घुंघरू बजाता इधर उधर। अरे बावली बोल रहे है तू, कुत्ते का काटना और कुत्ते का चाटना दोनों खराब हो, और तू पालेगी और या तो काटेगा और या चाटेगा, दोनों खराब ही नहीं है। मैं तो पाल लूंगी, तुम तो नहीं करो और खर्चे तो डरो। अरे बस तू सेवा वैसे ही कर लिया कर, उधर रोटी घेर दिया कर, पालने का विचार छोड़ दे, कुत्ता नहीं पालन देने का मैं। नहीं जी, मैं तो पाल लूंगी जरूर। अरे तू मेरी बात सुन, तू पिल्ला विल्ला की बात छोड़ दे, ऊँटनी पाल ले। एक ऊँटनी वाले पे हमारे पैसे चाह, पैसे भी लिख जाएंगे और उन्हीं पैसों में ऊँटनी आ जाएगी। और सुन, वो ऊँटनी ब्यागी, एक के बदले में 2 आ जाएंगी, ऐसा काम करेंगे। ऊँटनी भी कोई पालते हुए देखा, मैं जान गई थारी बात, थारी नजर फ्री पे है। अरे पूरा राजस्थान ऊँटनी पाले, तू इस ऊँटनी की खूबी ना जानती? राजस्थान का जहाज है वो। छोटा सा तो मारा बगड़ है, इसमें 2 ऊँटनी कहाँ था आ जाएंगी? अरे तजानो ना पता, ऊँटनी शुद्धक शुद्धि बैठे, भैंस की डाल पसरती ना। और सुन, दूध भी डोंगा सिस्टम ते दे। डोंगा सिस्टम। और खड़ी खड़ी दे दे, और गरम करो तो 7 मलाई आवे। और मैंने कहूं दूध की और मलाई की सारी चिंता खत्म। और घास पानी कौन करेगा, रोटी देने का भी आराम नहीं, मुंह भी 2 मंजिले पे लग रहा। अरे 7 दिन का पानी एक बारी पी ले, और पेड़ के पत्ते खाती फिर जा, ना उजाड़ ना बिगाड़, किसी का उलाना भी नहीं। इसे मारे गांव में तो कोई पालता नहीं, तुमने इसकी इतनी खूबी गिनवा दी, सब हंसेंगे उसे देख के। अरे तू अपनी बात कर बावड़ी बल्लो, या मोटरसाइकिल बेच दूंगा और ऊँटनी में बैठ के चले करेंगे, ऐसा जैसा हेलीकॉप्टर में बैठ के चलते हो। यो कैसा हेलीकॉप्टर है, इसमें बैठने की जगह नहीं होती, पकड़ने की चीज नहीं होती, मैं तो गिर पड़ूंगी। अरे बावड़ी बल्लो, तू मुझे पकड़ लिए और मैं तुझे पकड़ लिया। यह पकड़ा पकड़ाई मार पे नहीं होती। अरे हम पकड़ लेंगे, और मगर ऊँटनी पे चले करेंगे तकद्दे में, कुत्ते कत्ते काटने का खतरा भी खत्म। अपनी गैल मेरा भी ड्रामा काटोगे, मैं ना चलूं थारी गैल ऊँटनी पे। अरे इसमें दोनों का फायदा है, तेरी कसरत हो जाया करेगी और मेरा तकद्दा हो जाया करेगा। तुम छोड़ो ये ऊँटनी वाली बात, हमें तो बढ़िया लगती ना, वे लंबे लंबे होठ लटकते रहे। अरे होठ तो तेरे भी लंबे हैं, अब तो तुझे कहाँ छोड़ दूं। इतने बढ़िया तो होठ हैं, तुम्हें तो आदत है दूसरों में नुक्स काटने की, और तुम ही तो देख का थे मुझे। अरे मेरी बात मानने में तुझे भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। अपने फायदे की बात करो, तुम तो दूसरे के फायदे की नहीं बात करते। अरे बावली बोलो,
तेरा मतलब और मेरा मतलब न्यारा न्यारा थोड़ा ही है, एक ही तो है। हम कह राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम राम लाला जी। ये अचानक कैसे आना हुआ? बैठो। और मैं तो दुकान के काम पे आया था और सोचा बरखा बेटी को लेता चलूं। मारा तो सिठेनी का जी भी नहीं लगता उसके बिना, मैं तो नू आया था। तो लाला जी, अमर और बरखा दोनों बाण भाई तो शाकुंबर जा कभी उनकी माँ ने बोल जाता प्रसाद चढ़ान चले गए और कल कुआं में। और पूरन जी और कोई बात नहीं, और मैं तो परसों को फेरा जमवा। लाला जी आप क्यों परेशान हो? अमर जो है, अमर छोड़िए मगर परसों को। लाला जी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनवा लूं। ना ना, तुम्हें पता है चाय तो मैं पीता नहीं, और दुकान पे नौकर है। अब बताओ, नौकर तो नौकर हो, उसका क्या भरोसा। अब मैं चलूं? लाला जी मैं सब परसों ही भिजवा दूंगा। पढ़े लिखे बच्चे हैं, या तो बस में बैठा देंगे, नहीं तो अमर छोड़िया होगा। और यूं तो सबसे बढ़िया रहेगा, और मगर बढ़िया रिश्तेदारी का यही तो फायदा हो, सुख में भी काम आवे और दुख में भी काम आवे। लाला जी आप चिंता ना करो, मैं भिजवा दूंगा। हाँ, और यूं तो सबसे बढ़िया होगा, समस्या का हल हो गया और मैं चलो। अच्छा राम राम। अच्छा राम राम। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। भाई अब तो सर्दी बहुत बढ़ती जा रही है, ये कपड़े जो है ना दो मंगेर दिया कर। हाँ, और देखिए आप बहू आगे देखिए, अरे संभाल दो बहू आगे। नमस्ते पिताजी। हाँ नमस्ते बेटा, अमर को छोड़ने आया था या नहीं आया था? हाँ पिताजी, मुझे भाई ना बस में बैठा गया था और फिर मैं रिक्शा करके आ गई। चलो बेटा बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे के बच्चों का यही तो फायदा, खूब आ जा और खूब चले जा। भाई तू अरे ले जाना वो आली ना तू। पढ़े लिखे बच्चों का यही तो फायदा, आने जाने में कोई दिक्कत ही नहीं मानते। चलो एक काम करिए, तू मुझे चाबी ला दे और मैं चलूं दुकान खोल लूं। जी आपका याद तो कुछ रहता नहीं, चाबी तो आपकी जेब में ही है। जेब में? तो मेरी जेब में ही है। तो मैं दुकान में चलूं? ठीक है। अम्मा, सेठानी अम्मा, अम्मा। अरे शिवानी दीदी आप आ जाओ, बैठो। आज तो बहुत दिनों के बाद आई हो आप। हाँ, अम्मा कहाँ जा रही? दिख नहीं रही। अम्मा तो मंदिर जा रही है। अच्छा, ये बर्तन रात के झुट्टे पड़े दिखे, बता। हाँ अभी करूँगी, मैं आपके लिए चाय बना दूँ। तेरे तो मजमा में बर्तन, बता। ये जुलम हो रहा। हाँ कभी मैं मांज लूँ, कभी अम्मा मांज ले। बहू तो हमारे भी हैं, पर भाई हम नहीं मंजवाते बर्तन। और इन हाथों में मेहंदी बढ़िया लगे हैं, राख और साबुन तो हाथ फाड़ दें। ऐसा क्यों कहो दीदी, बर्तन हमारे ही तो है। तू ना मंजा कर बर्तन, आप मंजेगी कलियारी, और मैं तो ही भी नाम धरती। बर्तन है मैं साफ कर लूंगी, काम है मेरा। बर्तन तो है ही, और तेरी खिलन खाने की उम्र है, तू कहीं को बर्तनों को सिर पर धरे। और तेरी सस्सू की करे पूरा दिन? करती तो कुछ भी ना, उसे भी कर लियन दे कर कुछ, उसे सिर पर ना चढ़ावे। और तू घर की बहू है, नौकरानी नहीं। और जो मैं होती ना, मैं तो तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूँ थी। अच्छा मैं चलूँ, फिर आऊंगी। अरे नहीं नहीं दीदी बैठो, चाय पी के जाइयो, और अम्मा आ जाएगी ना, उनसे मिल के जाइयो ना। बब्बो फिर तेरे सासू नु कहेगी हमारी बहू को सिखावे। बहू तन्ने बर्तन यही बोलो नहीं मांझी, कदी तो नो मान रही हो, मांझू मैं भी नहीं। अरे ये रात के बर्तन पड़े, इन पे मक्खी भिड़कनी, एक ने निंगे को मुंह रखा, एक ने निंगे को मुंह रखा, ये बात है थारी? आ जाओ तुम भी देख लो, दोनों टाइम मैं ही मांझू। सुनो अम्मा, सुबह के बर्तन मैंने मांज लेते, और ये तब मांज लो। और सुन लिया तुमने भी अपने कानों ते, और पड़े रहने दो, और मांझू मैं भी ना।
अरे हमारा छोटा सा तो घर और छोटा सा परिवार, और इसमें तुमने शिफ्ट लगा रखी, कोई सुनागा तो क्या कहेगा? बंटवारा लगा रखा काम का भी। कोई क्या कहेगा, मैं परवाह ना करती, वो उस घर की नौकरानी नहीं। और पिताजी मेरा घर वाला कमावे है। देख लो कैसे उलाने देवे, बेटा तो मेरा भी है। उड़ाना ना है, जो मेरे जी में होगा वो करूंगी, और जो नहीं होगा नहीं करूंगी। इस कान से सुन ले, जो उस कान से सुन ले। सुन लिया, दोनों कानों से सुन लिया, और बल्कि चारों कानों से सुन लिया, दो मेरे दो इनके। और ये कैसा महाभारत शुरू हो गया इस घर में? और ये बर्तन किसके हैं और ये घर किसका है? नू तो बताओ मुझे। सब अपने हैं पिताजी, बात यहाँ काम करने की है, बर्तन और काम की नहीं। तो काम मैं कर लिया करूँगा बहू। ये कर लेगी, कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा? क्यों पाड़ तोड़ा बहू? हम समझ गए तेरी बात, बबलू के साथ जाना चाह रही, पर नू कड़ियों में सांप बता कर ना जावे। सब अपने मर्द के साथ जा, मेरे पे तुम ये एहसान करोगी क्या? अब आई सारी बात समझ में। मैं तो समझ गया, तू कद समझेगी? इस रोज रोज की कलैता तो पीछा छूटेगा। हमारी दो टैल करने में इसकी छाती पट गई। ये संस्कार लेकर आई अपने घर पे। और मेरे घर तक ना जाओ, और दो बर्तन मायते जोर पड़ गया। देख ली इसकी बात, न्यारी होना चाह, हमें तो दिक्कत नहीं। अरे ब्याह तो नू करा था, बहू के हाथ की दो रोटी खा लेंगे, पर वे नसीब में ही नहीं है। पड़ोसी देख कर हंसेंगे। पड़ोसी के, और ये सारा गांव हंसेगा, ऐसा काम कर दिया इसने। अब यो घर घर ना रहा, यो छोटा सा घर, और दो सास बहू को संभालता नहीं, दोनों प्यार तो नहीं रह सकती। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते। अमर तू बैठ, मैं अभी आया। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, और घर सब ठीक है? हाँ जी, घर तो सब ठीक है, पर दीदी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दी। अंदर रसोई में गई वा, आ जाएगी, तू बैठ। अरे अमर, तू कब आया? घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। यहाँ भी सब ठीक है नहीं? हाँ भाई, यहाँ भी सब ठीक ही है। सब ठीक है, पर लग नहीं रहा। मौसी जी, घर में कुछ तनाव सा लग रहा। हाँ बेटा, कहने को तो सब ठीक है, पर क्या मौसी जी, कुछ बताओ तो पता लगे। अपनी बहन से पूछ ले। सवेरे तो ये बर्तन पड़े हैं, कौन साफ करेगा इन्हें? मैं साफ करूंगी, तेरा मौसा साफ करेगा? या इस घर को अपना घर ही नहीं समझती? भाई बात सुन, इनकी तो सुन ली, अब मेरी भी सुन। सुन ली, और मैं तो चला अपने घर, और पिताजी को बताऊंगा। अरे अमर बेटा, मेरी बात सुन, अपने पिताजी को कुछ मत बताइयो, ये हमारे घर की बात है, और हम आप पे सुलट लेंगे। अरे अमर बेटे, तू कहाँ तैयार सा हुआ खड़ा? बैठ। अमर बेटे, चाय पी ली के? अरे तू कहाँ जा रहा था? अब तो दोनों खाना खाएंगे हम। हाँ मौसा जी, चाय भी पी ली और खाना भी खा लिया, अब तो बस तुम चलन दो। अरे हाँ, ये भी कोई बात होगी। अरे तो 4 दिन रह के जाइए, बात करेंगे। अरे हाँ, ये चाय ना पिलवाई से। चाय मौसा जी, चाय पीने का मुंह छोड़ डागा इस बार खाने, और ये सारी बात घर तो बतानी पड़ेगी। मैं चलूँ, चलन दो। अरे ना बेटा, घर मारा, बरखा हमारी बेटी, समस्या हमारी, इसे हम अपने आप हल कर लेंगे। समझ गया नहीं समझा? अरे तू रोटी घाल लेती ना। हाँ मैं ले आऊं। मैं अब चलूंगा मौसा जी, खाना नहीं खाया जा, मेरा तो दम सा घुट रहा। अरे इस बरखा ना क्या मोर्चा खोल रखा है। अरे बालक है, सब समझ जाएगी बेटे, तू घर ना बता इतनी। अरे वे खामखा दुखी होंगे। मौसा जी मैं चलूं? और देखो बताना तो ना पड़ेगा, वे मेरे तो बुझ जाएंगे और मेरे तो झूठ ना बोला जा। अरे बेटे तो समझदार है, उन्हें ना बताइए। और चल मैं तुझे बस में बैठा दूं। नहीं नहीं मौसा जी, तुम दुकान पे जाओ, मैं चला जाऊंगा। अच्छा जी, राम राम। अच्छा राम राम।
और मैं भी चलूं दुकान पे चलूं, अभी खाना तो बने नहीं, फिर आ जाऊंगा। मैं रोटी लाऊं खा के, आप खा के चले जाइयो। अरे वो अमर भी नहीं खाऊ चला गया, और तू इतने बना ले रोटी, मैं फिर आ जाऊंगा और फिर खा लूंगा। क्या करूं, जिज्जा जी तो फोन पर बात करनी भी जरूरी है। हेलो। मैं अमर बात कर रहा जिज्जा जी, नमस्ते। हाँ अमर भाई नमस्ते। घर गया था क्या? हाँ घर गया था मिलने। यो तो ठीक करा। और कैसे हैं वे सब? वैसे तो ठीक है, बस बरखा का व्यवहार बड़ा खराब था। बस आप घर आ जाओ। अच्छा, क्या बात हुई? अजी बात फोन पर नहीं बताई जाने की, आप घर आ जाओ तो ही बढ़िया रहेगा। माँ से बात हुई थी, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। अजी वे ना बतावे, बस आपके आने तो ही काम चलेगा। ठीक है मैं आऊँ, कुछ हिंट तो बता, क्या बात है? बरखा दीदी ठीक से सेवा नहीं करती, घर में तेरे मेरे वाली बात है। मैं समझ गया, शिवानी का आना जाना कुछ ज्यादा है घर में, यो सब उसी का चक्कर है जो काम कर रहा। आप ठीक समझ गए जिज्जा जी, बस कल आ जाओ। तू भी आ जाइए। अभी घर तो नहीं बताया? बताया तो नहीं, पर बताना तो पड़ेगा। पिताजी को कहीं से पता लग गया होगा, उन्होंने मुझे इसलिए ही तो भेजा था। तू अभी न रोक दे, और मैं भी बात करूंगा, तू कल आ जाइए। ठीक है, अच्छा जी नमस्ते। राम राम पिताजी। राम राम बेटा। के बात? बरखा के यहाँ गया था, जल्दी आ गया, सब ठीक ठाक तो है? अखबार तो रहने दे, पहले तो उन्हें बता वहां गया था, सब ठीक ठाक है, बरखा भी ठीक है नहीं? अरे नीचे को मुंह करके बैठा, बता ना क्या बात है? बस क्या बताऊं पिताजी, बरखाई तो ठीक नहीं है, और बस और तो सब ठीक ठाक है, मौसा जी और मौसी जी भी ठीक है। तो बरखा को क्या हुआ? वह ठीक नहीं? पिताजी बरखा ने सेवा करने की बजाय मोर्चाबंदी कर ली, ना काम करती, बस जुबान जोरी कर है। तू क्या कहने लग रहा? बरखा के संस्कार ऐसे तो ना थे, भले ही उसकी माँ छोटी सी की मर गई थी, पर माँ बाप का प्यार तो उसे बराबर दिया। बरखा ऐसी तो ना थी। हाँ पिताजी बात तो तुम सही कह रहे, पर अब तो वो ऐसी है, बंटवारा करा है। अगर बर्तन में मांजूगी तो रोटी तुप बोलिए, और रोटी तुप होगी बर्तन और कपड़े में धो लूंगी। अब तो ऐसी हो रही है वो। ओहो, मुझे लगे किसी बाहरी औरत की सीख काम कर रही। हमारे घर में तो ऐसी ना थी, लगे मुझे वहां जाना पड़ेगा। वहां तो अब दम घुटो पिताजी, और मौसी तो तुम्हें बताने को मना कर रही थी, नु कहा थी हमारे घर का मामला हम अपने आप सुलट लेंगे। बेटे वे तो भले आदमी है, उसे समझा बुझा के भेजी थी, पर दुश्मन घर का ही आदमी निकले, सीख तो पत्थर को भी फोड़ दे। पिताजी वे कह रहे थे तुम चिंता ना करो, बरखा मारी है, समस्या मारी है, हम सुलझा लेंगे। बेटे ये तो उनका बड़ापन है, वे हमें दुखी करना नहीं चाह रहे। बरखा मारी है, उसे संभालना हमारा काम है, मैं जामा जरूर। पिताजी मेरी जिज्जा जी से बात हुई थी, वे नु कहवते। बबलू तो कहेगा ही बेटा, गलती तो बरखा करी रही, उसका कहना जायज है, हम अपने को समझावेंगे। अजी मेरी बात तो सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। जिज्जा जी नु गए थे मैं कल को घर अम्मा, और उसके बाद अगर थारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तेरी कद बात हुई? मेरी तो जी आज ही बात हुई, वे कल को घर आ रहे। सोचना पड़ेगा। सोच लो, एक बार जिज्जा जी को देख लेने दो, अगर बात ना बनी तो तुम भी चलिए और मैं भी चलूंगा। बात तो तेरी ठीक है, बबलू को देख लेने दो, अगर बात ना बनी तो फिर हम चलेंगे। पर यह सरासर बरखा की ही गलती है। पिताजी बरखा थी तो नहीं ऐसी। भाई समय बुद्धि खराब कर दे, अपने छोड़ पराये अपने लगे लगे। ऐसी ही कोई बात पावेगी, जिज्जा जी की बात तो ऐसा ही लग रहा था। अच्छा अजी उनके बैंक की कोई सिवा नहीं है, वो कराया लगा हुआ दूध थी, और बरखा समझ नहीं रही
कच्चे कान और घर परेशान। अरे भाई उनके घर की राड है, वे सुलझा लो तो अच्छा है। चल अब तो पानी भर दे, मैं नहाऊंगा। पिताजी कहो तो पानी गर्म कर दूं? नहीं, ताजा ही ठीक है, तू रहने दे। राम राम पिताजी। राम राम बेटा। अरे बबलू, सब ठीक ठाक तो है? अचानक आना कैसे हुआ? बैठ। बस घर जा रहा था, सोचा मिलता चलूं। ये तो समझदारी की बात है बेटा। मैं तो बरखा के बारे में सोच रहा था। अमर वहां गया था, कुछ शिकायत सी कर रहा था। हाँ, वो बरखा का व्यवहार थोड़ा खराब सा चल रहा था, इसलिए मिलना आ गया। बेटा वो समझा के भेजी थी, वो खुद भी समझदार है, पर पता नहीं क्यों। शिवानी का व्यवहार कुछ ऐसा ही है, उसे दूसरों के घर की सुख शांति मिटाने में ज्यादा ही मजा आ गया। कुछ दिनों से उसका घर में आना जाना ज्यादा है और बरखा इस बात को समझ नहीं पा रही। मैं ये बात आपसे साझा करना आया। बेटा बरखा हमारे घर की बेटी है, ये बात हमारे घर की लक्ष्मी है, उसे हमने समझा के भेजा। गलत बात में हम उसके साथ बिल्कुल नहीं है। थारे घर की बात है, आराम से सुलझा लो। बस आपका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ, भगवान सब ठीक करेगा। बेटा कह तो मैं भी चलूं, पिता होने के नाते उसे धमका भी दूंगा। नहीं नहीं, आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगा। अब इस समस्या का समाधान मैं ही करूंगा। मैं आप लोगों के साथ हूं। बात इतनी सी है, बिन माँ की बेटी है, उसकी माँ भी नहीं हूं। और बात अच्छा जी, अब मैं चलूं? अरे बेटा मैं तो बात में चाय पिलानी भी भूल गया। अमर यहाँ है नहीं, तू बैठ, मैं चाय बनवाऊं। नहीं नहीं जी, अब तो बस बरखा के साथ आऊंगा जब भी पीऊंगा। अच्छा मैं चलूंगा। अरे मटर पनीर बनाओगी कि आज? हाँ जी, तुम बिल्कुल सही समझे। आज मटर पनीर की सब्जी और देसी घी का परांठे बनाऊंगी। राम राम मम्मी। अरे राम राम। अरे बबलू तू? अरे बताया भी ना, अचानक ही आ गया। बता तो देता, मैं लेना जाता। बस पिताजी अचानक से ही प्रोग्राम बन गया। मेरा राम राम। बरखा बेटी पानी लेके आ, बबलू आया है। लो जी पानी पी लो। पिताजी अमर आया था? हाँ आया तो था, कल ही आया था। अच्छा, और कल ही चला गया? हाँ कल आया था और कल ही चला गया। कोई बात तो हुई होगी। हाँ बात तो है कुछ बेटे, ना वो चाय पी के गया ना कुछ खा के गया। वो बरखा की राजी खुशी पूछने आया था, पर यहाँ मोर्चाबंदी मिली उसे। लो जी चाय। बस एक कप चाय? पिताजी माताजी नहीं है क्या यहाँ पे? ले जाए सर। वो तेरी, आज तो सारे इकट्ठे हो रहे। आग वाला नहीं थी, बस ये नहीं जाती। अरे अरे बबलू बेटे, हमने तो अभी अभी पीती चाय। पिताजी मुझे सब पता, तुम्हारी चाय और सेवा का हाल। अमर ने मुझे सब बता दिया। आज से बर्तन मैं मांजूंगा। मैं नौकरी छोड़ के आ गया। हाय बेटा, तू नौकरी छोड़ के क्यों आया? मेरे होते तू बर्तन साफ करेगा, मैं करूंगी बर्तन साफ। मैंने सब सुन लिया माँ, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, बेटा हूँ थारा। हरियोगर मंदिर है और तुम मेरे देवता, मैं करूंगा तुम्हारी सेवा। अरे बेटा तुम्हारा श्रवण है, और रही बात बरखा बेटी की, यह भी सब समझेगी। सुन बरखा, तू अपना सूटकेस तैयार कर ले, पहले तुझे तेरे घर छोड़ के आऊंगा, खाना बाद में ही खाऊंगा। नहीं बेटा तू रोवे ना। जो रोने का नाटक मत करे, मेरा भरोसा था वो तोड़ दिया। अरे बबलू बेटा जल्दी डॉक्टर को बुला। डॉक्टर तो गांव में मरीज देखने जा रहा। पिताजी माताजी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, अब कभी ऐसा नहीं होगा। तो अब तक ये गलती क्यों कर रही थी? नू बता।
शिवानी मुझे आगे उल्टी सुल्टी पट्टी पढ़ावे थी, इस मारो मेरी मती मारी गई थी। मेरी बात सुन बेटा, मुझे यो ही शक था, नहीं मारी बरखा बहू ऐसी थोड़ी ना है। मम्मी पापा भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। जीते रहो बेटा, भगवान तुझे खुश। सुखी रखे। मेरी बच्ची, गैर की सीखना अच्छे अच्छे घर बर्बाद करता है। आप भी मुझे माफ कर दो। एक बार और सोच ले बरखा, मेरे माता पिताजी की सेवा करना मेरे लिए पहला धर्म है। निभा सकती हो, मेरा साथ दे सकती हो तो ठीक है, नहीं तो तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बेटा हमने तो कभी इसकी शिकायत करी नहीं, अब तू इसे माफ कर दे। सुबह का भूला शाम को घर आ जा, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते बेटा। पिताजी मेरा आराम, मेरा चैन, मेरी धन दौलत आप दोनों ही तो हो, और अगर ये मेरा साथ नहीं देने की तो ये मेरे किस काम की। ऐसा नहीं कहते बेटा, बरखा हमारी बहू भी है और हमारी बेटी भी है। अब ऐसी आगे से कभी गलती नहीं होगी। और आज मटर पनीर मैं बनाऊंगी माँ जी, और सब बैठ के मिलकर खाना खावेंगे। और हाँ, बर्तन भी अब मैं ही साफ करूंगी।